श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 15वां विश्राम चल रहा है। प्यारे प्रभु श्री राम जी गंगा जी के उस पार उतर गए हैं। अब जब निषाद राज से कहते हैं कि भैया अब घर लौट जाओ, निषाद राज कहने लगा, हे प्रभु, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा, तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे हे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गोह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी मित्रों, सभी सज्जनों को प्यारे वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। प्रभु श्री राम जी का वनवास का समय चल रहा है। जो कथा भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को सुनाई थी वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि गोलक जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ते दिन भयो बिटप तरवासो, लखन सखा सब कीन सुपासो। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजो देख प्रभु जाए। मुनि बोले, उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गोह ने विश्राम की सब शुभ व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव साते श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मित हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। मुनि बोले, उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री त्रिवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पूर्णिमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रो अगम गढ़ो गाढ़ सुहावा, सपने मुनहि प्रति पक्षी पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलु से अनेक दलन रणधीरा। कलु से अनेक दलन रणधीरा। मुनि बोले, प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े ही रणधीर हैं। संगम सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटो मुनि मनु मोहा। चंवर जमुना गंगा तरंगा
देखी हो ये दुख दारिद्र भंगा। मुनि बोले, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सेवा ही सुकृति साधु सोच रामा, पावई सब मन काम सिय रामा। वंदे वेद पुराण गण रामा, कहाई विमल गुण ग्राम सिय रामा। मुनि बोले, पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। को कहि सकै प्रयाग प्रभाव, कलु से पुण्य कुंजर मृगराव। अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। मुनि बोले, पापों के समूह रूपे हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहि सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करे प्रणाम देखत बन भागा, कहत मातम अति अनुरागा। मुनि बोले, उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो ने तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महत्व कहते हुए, यही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाए किन से भी सेवा, पूजे जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भर द्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि मोर लाए। मुनि मन मोदना कछु कहि जाए, ब्रह्मानंद राशि जन पाए। ब्रह्मानंद राशि जन पाए। मुनि बोले, स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें
ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। दीने अशीष मुनीस और रामा, अति आनंद जान सिया रामा। लोचन गोचर सुकृत फल रामा, मनहु किए विधि आन सिया रामा। मुनि बोले। तब मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पूर्णों के फलों को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजे प्रेम परे पूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मनहु अमीके। मुनि बोले। कुशल पूछ कर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट करा दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुआए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। बोले। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजु सुफल तप तीरथ त्यागो, आजु सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शोभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। मुनि भरद्वाज जी कहते, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। मुनि कहते हैं, संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर हो, निज पद सरसिज सहज सने हो। मुनि बोले। मुनि भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु से, लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। करम वचन मन
छाड़ी छलु रामा, जब लगी जनून तुम्हारे सिया रामा। तब लगी सुख सपने नहीं रामा, किए कोटि उपचार सिया रामा। किए कोटि उपचार सिया रामा। मुनि भरद्वाज जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगारे। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि बाती कही सबहि सुनावा। मुनि बोले, मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सच्चा गए। तब उन्होंने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गान गे वो, जही मुनि तुम आदर देवो। मुनि रघुवीर परस पर नवई, बचन गोचर सुख अनुभवई। मुनि बोले, प्रभु श्री राम जी ने कहा, उन्होंने कहा, है मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है। प्रभु श्री राम जी भरद्वाज से कहते हैं, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों का, गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह शोध पाए प्रयाग निवासी, बटुता पस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुआन सुहाए। यह श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में आए। राम प्रणाम किन सब काओ, मुदित भय लहि लोयन लाओ। देई आशीष परम सुख पाई, फिरे सरात सुंदरताई। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। राम कीन विश्राम निसरामा, प्रात प्रयाग नहाय सिया रामा। चले सहित सिया लखन जन रामा,
मुदित मुनि सिर नाय सिया रामा। मुनि बोले, श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पाठ अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम।